नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज थोड़ा सा संभल कर के आपको आगे बढ़ना है। देखिए, शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव में आज चंद्रदेव रहेंगे और शतभिषा नक्षत्र सच्चाई और सुधार से जुड़ा हुआ नक्षत्र माना जाता है। अब कहां पर आपको थोड़ा सा संभल करके रहना है, क्या नवग्रहों के संकेत है, आइए जानते हैं आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में। मेरे मित्रों, चंद्रदेव आज मंगल, बुध और राहु के साथ आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस सेवा का है, परिश्रम का है, नौकरी का है। रोजाना जो आप संघर्ष करते हैं अपनी जीवनचर्या, अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए, उसी का भाव है। चंद्रमा जब इस भाव में बैठते हैं राहु के साथ में, तो ये प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। ऑफिस या काम में आपके आज प्रतिस्पर्धा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस प्रतिस्पर्धा में आपको पूरी तरीके से शामिल नहीं होना है। आप ऑफिस में हैं, आप कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं या फिर आपका किसी से प्रतिस्पर्धा चल रही है। लेकिन मेरे मित्रों, प्रतिस्पर्धा एक अलग चीज होती है। अब जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों में प्रतिस्पर्धा है कि कौन अच्छा काम करता है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा तब प्रतिस्पर्धा नहीं रहती जब कोई व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचने लगे या फिर साम दाम दंड भेद की नीति चलने लगे। तो आज कुछ इसी तरह के संकेत ऑफिस में, बिजनेस में आपको देखने को मिल सकते हैं। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपको प्रतिस्पर्धा के चलते नीचे दिखाने का प्रयास पूर्ण रूप से कर सकते हैं। और यदि आप भी उनके ही जैसे सोच रखेंगे तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ठीक नहीं होने वाला। इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको संभल करके कदम आगे बढ़ाना है। देखिए, ये कई चीजों में है, आपको इस पूरे राशिफल में पता चलेगा। सबसे पहले करियर और बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा आप करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आपको गलत कार्य नहीं करना, आपको ईमानदारी के साथ निष्ठा के पथ पर आगे बढ़ना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपके प्रतिस्पर्धा रखने वाले लोग हैं वो किस प्रकार की चाल चल रहे हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, यदि हमें उनकी नीतियों का पता होगा तो हम सही रास्ते पर होते हुए भी उनकी चाल का उनको जवाब दे सकेंगे। लेकिन हमारा रास्ता सही होना बहुत जरूरी है। वो लोग आपकी पीछे से विरोध कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके सामने तो आपके लिए बहुत अच्छे बन करके दिखाएं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इन चीजों से बिल्कुल किसी भी तरीके से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यह मंच जो आपको राशिफल देता है मेरे मित्रों, इसमें कहीं ना कहीं जीवन के कुछ सार भी छुपे हुए होते हैं। आपने ये देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी की बुराई करता है, किसी की आलोचना करता है, तो कुछ दिन तक तो उसकी बात कुछ लोग सुन लेते हैं जिनसे वो बुराई करता है। लेकिन बाद में जब उन्हें सच्चाई पता चलती है कि यार ये व्यक्ति तो सबके बारे में ऐसा कहता रहता है, वो धीरे धीरे उससे कन्नी काटने लगते हैं, उससे अलग होने लगते हैं। कितने लोगों ने यह बात महसूस की। तो वो कह रहा है, कहने दीजिए, उसके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क उससे पड़ने वाला है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप किस प्रकार से कार्य करते हैं, और जो आपकी आदत है, जो आपका शिष्टाचार है, जो आपका व्यवहार है, आपको उसी पर रह करके आगे बढ़ना है। फिर बेफिक्र रहिए, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हाँ, राहु और चंद्र थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है, थोड़ा कार्यभार आप पर बढ़ सकता है, लेकिन इससे भी चिंतित होने वाली बात नहीं। क्या होता है मेरे मित्रों, जब भी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, थोड़ा काम बढ़ता है, तो ये हमारे जीवन में एक सुधार का मौका होता है। सुधार कैसा? देखिए, क्लास में बच्चे होते हैं। अब एक टीचर जो है वो बोलना शुरू करता है कि स्टूडेंट्स, आज ये चीजें आपको मैं बोल रहा हूं, आप नोट कीजिए। अब कुछ बच्चे फास्ट लिखते हैं, कुछ बच्चे स्लो लिखते हैं। बहुत गहराई से इस एग्जाम्पल को समझना मेरे मित्रों, ये जीवन के हर पहलू में, हर क्षेत्र में आपके काम आएगा। टीचर ने बोलना शुरू किया, 5 मिनट 10 मिनट जितने भी वो बोले, उसमें से कुछ बच्चों ने टीचर के बोलने के अकॉर्डिंग वो सब कुछ लिख लिया, कुछ बच्चे रह गए, जल्दी नहीं लिख पाए। अगले दिन मैडम ने कहा भाई चलो दिखाइए, अब सब टीचर ने कहा दिखाइए, वो बच्चे नहीं दिखा पाए। मैडम ने थोड़ा बहुत उनको कहा कि आप अपनी स्पीड बढ़ाइए। उनको बुरा लगा कि यार हम नहीं लिख पाते जल्दी, मैडम थोड़ा जल्दी बोलती हैं, टीचर थोड़ा जल्दी बोलते हैं, अब हम क्या करें।
अब फिर आज मैडम ने कहा, अब उन बच्चों के अंदर एक इंस्पिरेशन है कि यार वो बच्चे जल्दी लिख लेते हैं, उनके मन में ये बात है कि जो बच्चे मैडम के बोलने के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक कमी महसूस करते हैं कि यार हम इनके ऐसे क्यों नहीं बनते, और दूसरी उनके मन में बात आती है कि यार टीचर हमको डांट भी सकते हैं। अब वो आज थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, 2 दिन बाद थोड़ा सा और प्रयास करेंगे, 5 दिन बाद थोड़ा और प्रयास करेंगे, और वो जो उनका प्रयास लगातार होगा तेज लिखने का, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, वो जिस फ्लो में मैडम बोल रही हैं, टीचर बोल रही हैं, वो लिखना शुरू कर दे। तो ये जिम्मेदारियां ही हैं, यह कार्यभार ही हैं जो हमारे टैलेंट को बढ़ाता है, हमारी स्पीड को बढ़ाता है। और जब भी काम ज्यादा आए उससे घबराइएगा मत, उसको एक चैलेंज के रूप में लीजिए। यस मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। और जब आप ऐसा सोच लेंगे तो मेरे मित्रों कोई भी काम आपके लिए कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि वो असंभव है। देखिए हमने करियर को और जॉब को बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो आज करियर में और जॉब में कोई पुराना विवाद था, कोई समस्या थी, तो उसका समाधान भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, बशर्ते जो हमने एग्जाम्पल दिया थोड़ा सा उसको आप अपने मन में सोच करके चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। सही रणनीति अपनाने पर विरोधियों पर विजय मिलने की स्थिति आपकी बन रही है। अब बात करते हैं रिश्तों की, क्योंकि रिश्तों के जो घर है वहां पर 7वें भाव में शुक्रदेव उच्च के हैं, शनिदेव और सूर्य की युति बनी हुई है। जीवन साथी या फिर पार्टनर के साथ आपकी किसी मुद्दे पर कुछ गंभीर बात हो सकती है। आपका जीवन अचानक से और ज्यादा सक्रिय हो सकता है। सक्रिय इन द मीन्स ऑफ, जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले कोई प्रोग्राम बनाया था कि भाई अब इसी डेट को कोई भी आपने जो निश्चित की हो कि आप घूमने चलेंगे, अचानक से हो सकता है कि वो प्रोग्राम शायद पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है आपको टाइम ना मिले, हो सकता है कुछ जरूरी अन्य काम आ जाए, हो सकता है जीवन साथी का मन ना करे या जीवन साथी कहे कि यार अभी थोड़े दिन रुक करके चलते हैं, मतलब कुछ इस तरह की परिस्थिति आज बनती हुई दिखाई देती है। और इसी को लेकर के थोड़ी सी आपस में कहासुनी भी हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति ने सोच रखा है कि भाई हम उस तारीख में चलेंगे, और दूसरा व्यक्ति ने भी उस चीज को सोच रखा था और आज वो कह रहा है कि नहीं यार थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। तो देखिए ये चीजें थोड़ा सा यूनिवर्स का एक संकेत होती हैं। सूर्य और शनि कहीं ना कहीं अहंकार को उत्पन्न करते हैं। शनि कहता है बहुत मध्यम चलो, सूर्य कहता है बहुत तेज चलो। सूर्य गर्मी है और शनि गंभीर। अब गंभीरता और गर्मी मेरे में, अब कोई व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव से गंभीर स्वभाव का होगा जो आपको सराय देगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो गर्मी में गुस्से में आकर आपको न्याय बात कहेंगे। अब सूर्य और शनि दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, स्वभाव दोनों का विपरीत है। तो यहाँ पर एक दूसरे के स्वभाव को पहचान करके उनके अनुसार आपको चलना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो ये आपके रिश्ते को एक बहुत अच्छा मोड़ देगा, बहुत अच्छी आपके जीवन में जो आपकी कार्यशैली है वो होगी, आपका रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत होगा। लेकिन यदि आप भावनाओं को नहीं समझते, सूर्य और शनि के प्रभाव में आप भी आ जाते हैं कि एक थोड़ा सीरियस हो रहा है तो आप एकदम से गर्म हो जाएंगे, अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो यार, ये तुमको ऐसा कहना नहीं चाहिए था। और अगर भाई एक को गुस्सा आ रहा है तो एक शांत हो जाए ना, एक कुछ सीरियस बात कह रहा है तो दूसरा मजाक में मत रहा है ना, मतलब एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। तो रिश्तों में बहुत अच्छी एक तालमेल आप बिठा पाएंगे। नहीं समझते तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि यार जीवन साथी हमारी बात नहीं मान रहा है, छोटी छोटी बात पर उलझन पैदा हो रही है, जो आपको ऐसा लगेगा कि यार एक कमरे में एक घर में होकर के भी हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे से अलग अलग से दिख रहे हैं। तो इस तरह की चीजों को अपने जीवन से हटाना चाहिए। यही प्रेम संबंध में स्थिति बन रही है। प्रेम संबंध के स्वामी भी सप्तम भाव में बैठे हैं। वैसे तो फिलहाल की स्थिति जो बन रही है वो प्रेम को प्रदर्शित करने वाली बन रही है, आकर्षण को बढ़ाने वाली बन रही है, आपके व्यक्तित्व को निखारने वाली बन रही है। लेकिन मैं ही सही हूं, मैं जो कह रहा हूं वो ही सही है, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। आप मेरी बात आखिर क्यों नहीं मान रहे, आपको ऐसा करना ही होगा। अगर इस तरह की बातें आपके मन में आ रही हैं और आप अपने लव पार्टनर को ये चीजें कह रहे हैं तो भैया ये चीजें ठीक नहीं, कि उनके मन में भी आ सकता है यार कब तक इनकी बातें मानूं, यार इनकी ही क्यों सुनूं, यार मैं भी तो अपना कहने के लिए फ्री हूं। थोड़ा समझिएगा मेरा मित्रों, सूर्य और शनि को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सूर्य स्वाभिमान भी है और जो स्वाभिमान से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है तो यही अहंकार भी है। सूर्य गर्मी है, सूर्य ऊर्जा है, शनि गंभीरता है, शनि धीरे धीरे चलते हैं। शनि का स्वभाव जो है वो वैरागी है। दोनों चीजों को एक साथ नहीं सहा जा सकता। तो एक कुछ कह रहा है तो उसकी भावनाओं को समझो, उसकी भावनाओं को समझ करके फिर अपनी बात कहो।
वहीं शुक्रदेव है, आपके आकर्षण को बढ़ा रहे हैं, पति पत्नी के संबंधों को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं, प्रेम संबंधों में निकटता लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कब, उसके पीछे के छुपे हुए जो संकेत हैं उसको भी तो समझना जरूरी है ना। वो कह रहे हैं कि सामंजस्य जरूरी है, तालमेल जरूरी है, क्योंकि सूर्य शुक्र की युति क्या हुआ यहाँ पर। सूर्य गर्म है, शुक्र शांत है, ठंडे हैं, तो कौन कौन सा ग्रह को नुकसान पहुंच सकता है। अब सूर्य जब गर्म है तो वो शुक्र को पिघला सकते हैं। अब शुक्र क्या है, हमारा प्यार है, हमारी लग्जरीज लाइफ है, हमारा वैभव है। तो हमें क्या करना है, हमें रिश्तों की गरिमा को समझना है। संतान भाव थोड़ी जिद्दी हो सकती, थोड़ा पढ़ाई से मन उनका आज थोड़ा सा भटक सकता है। उनको ऐसा लग सकता है कि यार मुझको आज खेलना ज्यादा चाहिए, ऐसा लग सकता है कि यार मुझको आज टीवी ज्यादा देखना चाहिए। तो इससे कोई परेशान मत होइए, उनको कहिए कि आप टीवी देखिए, आप खेलिए, बस हमारे कहने से 1 घंटा पढ़ लीजिए। अगर आप उसको डांट करके कहेंगे कि नहीं यार तुझको अभी पढ़ना है, नहीं भैया वो नहीं मानेगा, बच्चा है वो, उसका मन कोमल है, बुध अभी वक्री अवस्था में है, राहु के साथ है। और बुध, बुध को क्या है, बच्चा ही तो कहा गया है बुध को, किशोर, किशोर ग्रह बुध है। तो कुंडली में अभी बुध जो है वो वक्री चल रहे हैं, वो भी राहु के साथ है, मंगल के साथ है। तो बच्चे को बच्चे की तरीके से ट्रीट नहीं करना, बच्चे को एक समझदार पेरेंट्स की तरीके से ट्रीट करना है। बेटा आपका मन नहीं कर रहा, कोई बात, आप खेल लीजिए। आपका बेटा किस चीज का मन कर रहा है, मोबाइल, ठीक है ठीक है, मोबाइल देखिए आप थोड़ी देर, कोई बात नहीं। लेकिन देखो बेटा, अब आपने मोबाइल देखना ना, हमने आपकी बात मानी, अब थोड़ी देर पढ़ लो, कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, आप थोड़ी सी तैयारी कर लो। इस तरीके से बच्चों को गाइड करेंगे तो उनका जो एक कहते हैं ना, जो बच्चों का मस्तिष्क होता है बड़ा कोमल होता है, वो आपकी बातों को मानेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरे मम्मी पापा ने मेरी बात मानी, मुझको टाइम दिया, अब मम्मी पापा जो कह रहे हैं वो मैं भी मानूं। बच्चे कोमल होते हैं, बच्चे हमसे ही तो सीखते हैं। घर परिवार में जो कुछ होता है बच्चे उसी से इंस्पायर होते हैं। तो आपको घर के माहौल को सकारात्मक करना है, उनके माइंड को सकारात्मक करना है, अपनी जो प्रेम की आपकी जो एक ऊर्जा है उसको उनसे सींचना है। और जब आप ऐसा कर पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पर आपका गुस्सा यदि आप करते हैं तो मेरे मित्रों ये सही नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल करके रहना हो, गुस्सा नहीं करना बच्चों पर, बच्चों को प्यार से समझाना है। अब सबसे बड़ी बात, बिजनेस जो लोग करते हैं, पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं, वहां पर आपको निर्णय लेते समय बहुत ज्यादा धैर्य की जरूरत है, क्योंकि हमने वही कहा कि दोनों के जो विचार हैं वो अलग हो सकते हैं, दोनों की भावनाएं जो है अलग हो सकती हैं। तो जो शांत रह करके एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेगा वो परीक्षा में पास होता हुआ दिखाई देगा। मतलब परीक्षा में पास होने का मतलब क्या हुआ कि संबंधों में मधुरता आएगी, एक दूसरे के पास बैठ करके मन लगेगा। बिजनेस पार्टनर है, अब एक ने कहा कि यार ये काम करना है, दूसरे ने कहा यार ये काम नहीं करना, अब भैया हो नहीं पाएगा वो काम जब एक ने मना कर दिया। लेकिन दोनों के मन में क्या आ जाएगा, एक उस कुर्सी पे बैठा है, एक उस कुर्सी पे बैठा है। अब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई बात करनी है तो वो उधर बैठे हैं भैया, वो उधर बैठे हैं भैया, बातें नहीं हो पा रही, अब क्या करेंगे। नहीं, तो क्या करना है, आपसी तालमेल से काम करना। बिजनेस के लिए आज का दिन अच्छा है, जब भी राहु के साथ चंद्र हो तो ये ग्रहण योग की स्थिति तो बनती है गोचर में, लेकिन चूंकि 6th हाउस के स्वामी है और 6th हाउस में बैठे हैं, 6 से 6 हाउस है, तो ये आपके मां लक्ष्मी की कृपा के संकेत देते हैं। आपके आय के नए साधन यहाँ पर बन सकते हैं। बस क्या करना है, संभल करके आगे कदम बढ़ाना है, किसी गलत रास्ते पर आगे कदम नहीं बढ़ाना। हाँ, लाभ पाने के लिए मेहनत और संघर्ष थोड़ा अधिक हो सकता है, क्योंकि बुध यहाँ पर वक्री अवस्था में है। किसी पुराने प्रयास का धीरे धीरे परिणाम आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। काम और प्रतिस्पर्धा में जितनी आप सक्रियता रखते हैं, वनस्पत किसके, यार दूसरा आदमी हमारे में क्या कह रहा है, नहीं नहीं उसके बारे में वो हमें क्या कह रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। रिश्तों में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मेहनत के बाद छोटा लेकिन कोई महत्वपूर्ण आपको कोई आपके पक्ष में कुछ संकेत आज मिल सकता है। क्या करें, शांत रह करके निर्णय लीजिए, कार्यों की योजना बना करके आगे बढ़िए। स्वास्थ्य और दिनचर्या पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम क्यों कहते हैं स्वास्थ्य पर और दिनचर्या पर ध्यान दीजिए, दिनचर्या व्यवस्थित होगी तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। समझ रहे हैं ना मेरे मित्रों। अनावश्यक बहस से बचें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें और भगवान शिव पर दूध से अभिषेक करें। आदेश रख रहे हैं। हर हर महादेव।